नमस्कार, मैं साकी गिरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर मामला बहुत ही गर्म है और ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में आज हमारे साथ हिंदुस्तान पोस्ट के स्टूडियो में एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें कि पत्रकारिता की 14 साल से अच्छी जानकारी है, अच्छा एक्सपीरियंस है और वे एडवोकेट भी हैं। मैं बात कर रही हूँ घाटकोपर पूर्व की। घाटकोपर पूर्व विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर महाराष्ट्र के सबसे कह लीजिए कि अमीर कैंडिडेट हैं और सिटिंग एमएलए भी हैं पराग शाह जी, और उसके अपोजिशन में है राखी जाधव। और इन दोनों के साथ में उनको टक्कर देने के लिए, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए एडवोकेट नित्यानंद शर्मा जी हैं। तो आइए इस चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीतियां हैं, कैसे वे जनता की सेवा करेंगे, इन सभी मुद्दों पर हमसे बात करेंगे। नित्यानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदुस्तान पोस्ट में। सर, आप एक एडवोकेट रह चुके हैं और 15 साल का पत्रकारिता का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इस बार चुनाव में उतरने का ऐसा क्या मन में आया आपके कि आपको चुनाव लड़ना था? देखिए, मैं एडवोकेट अभी भी हूँ और देखिए, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में मैं सहभागी हुआ हूँ। और एक बात बताइए, आप और हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो जनता के बीच पढ़े लिखे उम्मीदवार आने चाहिए या नहीं चाहिए? और हम लोग बेदाग लोग हैं, तो हमारे जैसे लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जनता बोलती है ये व्यक्ति ने फलाने ने काम नहीं किया, ये नहीं किया। अरे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो परिवर्तन होगा, और परिवर्तन संसार का नियम है। भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमको यह हक दिया हुआ है, और ऐसे में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, लोकतंत्र में सभी को हक होता है। तो मेरे सामने बहुत अमीर, बड़े महाराष्ट्र के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं श्री पराग शाह जी। पराग शाह जी पिछले 5 साल में ज़्यादा एक्टिव नहीं है। दूसरी बात, मैंने उनको कल वीडियो बनाकर कहा भी है ये बात मैंने, कि जगह उनका, समय उनका, तारीख उनकी। बताइए 5 साल में आपने क्या डेवलपमेंट किया? सर, इन 5 सालों में ऐसा क्या डेवलपमेंट जो आपने नहीं देखा? आप वहाँ के वो रहवासी भी हैं, वोटर भी हैं, तो ऐसा क्या डेवलपमेंट आपने जो नहीं देखा, जो आपको अब आप अगर आप जीत के आते तो आप कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल रमाबाई कॉलोनी, कामराज नगर, यहाँ डंपिंग ग्राउंड की समस्या, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा टीबी के पेशेंट पाए जाते हैं। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है मैडम, इतना बड़ा क्राउड। दूसरा, घाटकोपर पंतनगर में, लक्ष्मी नगर में जो है, और गारुड़िया नगर में, इन पूरे इलाकों में और इससे जुड़े जो इलाके हैं, ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चों का एडमिशन। तो नो डोनेशन नो एडमिशन, इस कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ कि बिना डोनेशन के जो है वो एडमिशन हो जाए। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो उनकी समस्या है, अभी मैं लोगों घर घर जा के घूम रहा हूँ। मैं, मेरे साथ सिर्फ 5 लोग हैं और वो भी सब अपने तैयारी से आते हैं, सब सहयोग करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जनता के बीच प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो एक्सेसिबल हो। आपका एक फ़ोन है, फटाक से फ़ोन उठा लो। आपको रात को भी है, मैं ऐसे ही नहीं उतरा हूँ। आप घाटकोपर के लोगों से पूछ सकते हैं। राजावाड़ी हॉस्पिटल में हमेशा तत्पर रहता हूँ। किसी का पुलिस स्टेशन का कुछ प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो उनका फ़ोन आता है, तो उनके लिए मैं खड़े रहता हूँ। और आपको बता दूँ, घाटकोपर ईस्ट में जो पंतनगर पुलिस स्टेशन है वो लेविश बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। मुंबई के दूसरे पुलिस स्टेशन अच्छे बन रहे, तो हमारा पंतनगर पुलिस स्टेशन क्यों नहीं बन सकता? बढ़िया पुलिस क्वार्टर है, उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं अच्छे से हो सकता? तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे। और मैंने ना अपने जो है, मेरा जो संकल्प पत्र है, संकल्प घाटकोपर के विकास का, 5 मुद्दे हैं मैडम। ये 5 मुद्दों को मैंने इसलिए उठाया, मैं 50 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं पहला 5 पूरा करूँगा, फिर आगे मैं मेरी रणनीति तय करूँगा और आगे काम करूँगा। और देखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो मैंने श्री पराग शाह जी को बोला है कि समय, लोकेशन, टाइम बताओ, क्या डेवलपमेंट किया वो बताओ, मैं आता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे एक ऐसा है कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी मैनिफेस्टो में जो 5 मुद्दे आपने बताए हैं, इन 5 मुद्दों को एक वकील के रूप में और एक पत्रकार के रूप में भी अच्छे से समाज सेवा के रूप में हल किया जा सकता है, तो चुनाव में खड़े रहकर ही वो हल कर सकते हैं, ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका, बहुत बेहतरीन। देखिए, ऐसे सवाल पत्रकार और वकील बन के मैं लगातार जाता हूँ, बीएमसी भी जाता हूँ, पुलिस स्टेशन भी जाता हूँ, दूसरी जगह जाता हूँ। लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं ना, तो आपकी सुनवाई सबसे पहले होती है। अभी घाटकोपर में तकरीबन 2,44,000 जो वोटर हैं, ठीक है, या उसके आसपास, या थोड़े बहुत 19-20 होंगे, ज़्यादा होंगे। तो जब आप इनके प्रतिनिधि जब चुनकर आते हैं ना, तो आपको एक अलग पावर मिलती है।
आपका जब लेटर हेड जाता है तो उसमें लिखा होता है विधायक या आमदार, तो आपकी सुनवाई तुरंत होती है। और ऐसे में आप जानते हैं और भी लोग हैं, देखिए मैं अकेला वकील या पत्रकार नहीं हूँ, मेरे जैसे मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं। तो लोगों की सुनवाई कैसे होगी? जब आपको लोकतांत्रिक तरीके से पावर मिलेगा। और पावर कैसे मिलेगा? जब आप लोकतंत्र के बड़े त्यौहार में सहभागी होंगे। तो ऐसे में हम त्यौहार में सहभागी हुए, और क्या कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो क्या मैं चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? ये कहाँ लिखा हुआ है? यह कहाँ का न्याय है? लड़ूंगा मैडम, दमखम के साथ लड़ूंगा, और जनता से बड़ा कुछ नहीं। और ये लड़ाई घाटकोपर इसकी धन शक्ति वर्सेस जनशक्ति है, और जनता ठान ले मैडम कुछ भी हो सकता है। यह अदृश्य ताकत है जनता की, इसने बड़ा बड़ा इतिहास बदला है। तो मुझ जैसे एक छोटे से जो गरीब घर का लड़का है, जो मध्यम वर्गीय परिवार से, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, रमाबाई कॉलोनी का लड़का हूँ। बारिश में जब घर में पानी आता है तो कैसा प्रॉब्लम होता है ये मुझे पता है। शौचालय में लाइन में लगाते हैं कि तब क्या दिक्कत होती है मैम, तब ये मुझे पता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँ कि घाटकोपर पूर्व में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, और बड़ा तेज से कैंपेनिंग हो रही है, एकदम जोर शोर से, धुआंधार। जैसे आपने सुना होगा ना कि सर का छत हटा देना और फिर कंबल बांटना, वही घाटकोपर पूर्व में हो रहा है। और आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी जो जनता है उनसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, एक बार मुझे मौका दो, एक बार मौका दो। ये आपका भाई नहीं असंभव काम संभव करके दिखाया ना, और एक्सेसिबल 24 घंटे रहूंगा। और चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, देखो हम डरते नहीं कोई परिणाम से, क्योंकि हम पत्रकार रह चुके हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ, श्री पराग शाह जी को पत्रकार के प्रति कितना आदर है। 2 साल पहले उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया था जो सोशल मीडिया पर, जो मुझे बोलने में भी शर्म आती है, उसका बाकायदे प्रेस क्लब जैसी संस्थाओं ने विरोध किया है। तो ऐसे लोगों को तो बताना चाहिए ना कि पढ़े लिखों की ताकत क्या होती है। क्या आपके पास पैसा हुआ तो आप कुछ भी कर सकते हो क्या? और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एविडेंस है मेरे पास में, मैं मौका देख रहा हूं, क्या है मेरे साथ बैठे। और पत्रकार रह चुका हूं, तो पत्रकार कभी भी बिना एविडेंस के बात नहीं करता। तो मैंने उनको बोला है समय स्थान लोकेशन, समय स्थान और डेट बताओ, आऊँगा मैं। जैसे कि आपने बोला कि आप रमाबाई कॉलोनी में रह चुके हैं, और आप वहाँ की जो निजी समस्याएं हैं जो लोग फेस करते हैं वो सब आपने देखा है, सब क्या। लेकिन ये दो जो आपके अपोजिशन में जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, तो उनसे लड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां, मतलब कि मतलब होता है ना, फाइनेंशियली इंसान को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, लोगों की, मतलब आपने तो कैंपेनिंग का भी समय बहुत काफ़ी कम मिला होगा, तो लोगों को कैसे आपने इकट्ठा किया या फिर कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है, आप नए कैंडिडेट हैं और वो लोग वहाँ पे पहले से ही हैं कैंडिडेट। मैडम मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन देखिए, आपके जब कुछ काम करने का जज्बा होता है ना, कोई भी व्यक्ति शुरुआत अकेले से करता है। एक व्यक्ति की दूरदृष्टि बदल सकती है राष्ट्रीय सृष्टि। तो जब और हम अकेले चले, कारवा बढ़ता कि अभी दोस्त लोग लगातार समर्थन कर रहे। पांडवों की संख्या मैडम 5 थी, लेकिन कौरवों के सामने भारी पड़ गए थे। दूसरा बात कि तैयारी की बात की, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। क्या अच्छा मुझे बताइए, मेरे पास लंबा फौज है और आपके पास कैसे करेंगे? मैडम, संकल्प शक्ति, जनता का विश्वास और प्रेम, और इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और ये स्लम में रहने वाला लड़का इस बार बताएगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और लोकतांत्रिक तरीके से। और आप देख लेना, और मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। कोई आ रहा है धक्का देके चला जा रहा है, कोई अपशब्दों का उपयोग कर रहा है, कोई बोल रहा है तुमको देख लेंगे। तो 23 तारीख को जनता, जो 20 तारीख को चुनाव होगा, तो उसमें जनता दिखा देगी आपको आपका क्या दमखम है। और दूसरी बात आपको पता है मैडम कि रमाबाई कामराज नगर का जो स्लम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर अब राजनीति हो रही। कहा जा रही है कि श्री पराग शाह जी को इसलिए वोट करे, अगर वो आएंगे तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा से होगा। तो क्या किसी का घर वो नहीं आएंगे तो क्या आप छोड़ दो, किसी के घर को तहस नहस करोगे क्या? एडवोकेट नित्यानंद शर्मा, रमाबाई सा मुलगा, ये 1000% बोलता हूँ, 100% नहीं। कोई घर के एक ईंट को भी हाथ लगा दो, इसके पहले जो हुआ हुआ, लेकिन एक ईंट को जरा हाथ लगा के देख लो। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, मेरे पास विजन है। और श्री पराग शाह जी अगर अपने विजन को लेकर क्लियर है तो मेरे सामने आते क्यों नहीं है? मैडम, तकरीबन 24 घंटे होने का समय आ गया है, आइए सामने बैठिए, बात करते हैं। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि घाटकोपर में स्लम में क्या कभी उन्होंने एक रात बिताई है क्या? दूसरी बात, अब बताइए, मई में आपने देखा होगा घाटकोपर में एक जो है होर्डिंग गिर गई, क्या लोकल विधायक उसका जिम्मेदार नहीं है क्या? जनता सवाल पूछ रही है। अगर वो निकलते, देखते, वहां घूमते, तो वो होर्डिंग उनको दिखाई नहीं देता क्या? और
समय रहते ही चेत जाते तो ऐसी घटना घटती क्या? तो ऐसे में मेरा सवाल है, अगर जिम्मेदार व्यक्ति होगा, लोकतंत्र के पर्व में सहभागी होगा, तो ऐसी घटना नहीं घटेगी और मैं 24 घंटा एक्सेसिबल रहूंगा। और देखो परिणाम कुछ भी हो, रमा बाई का ये लड़का है, कॉलर टाइट करके बोलता हूं मैं, क्योंकि मुझे जन समर्थन प्राप्त है। और लोग, मैं जहां जहां जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलो एक दिन, जरा देखो किस तरीके से लोग मेरा वेलकम कर रहे हैं। मैं तो सोचा भी नहीं था सपने में कि ऐसा मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। ये जो मेरी ताकत है, जो कॉन्फिडेंट है, ये उनका जो समर्थन मिल रहा है, ये उसका ताकत है। शायद वो ताकत नहीं मिलता तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता। और जनता से बड़ी मैडम कोई ताकत नहीं होती लोकतंत्र में। देखिए आपके जैसा मैं भी पत्रकार था, सिर्फ समय बदल गया है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। देखिए हम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में नहीं आएंगे तो परिवर्तन कैसा होगा? और परिवर्तन संसार का नियम है, और इस बार आपको दिखेगा घाटकोपर पूर्व में परिवर्तन। पत्रकारिता से लेके आज आपने लोगों के इंटरव्यूज किया और आज इस चेयर पे बैठ के आप क्या फील कर रहे हैं, क्या आप बोलना देखिए चाहेंगे? सिर्फ जनता का प्यार, जनता के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मानता, और बड़ा भावुक हूँ। भावुक इसके लेकर रखा हूँ, जब मैं लोगों के बीच घूम रहा हूँ और लोग मुझे जब बोल रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले ये सवाल सोच रहा हूँ कि लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, और कैसे जो है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, जनप्रतिनिधि आते नहीं। अभी तो डराने का काम चल रहा है, डरा कर वोटिंग ली जा रही है, तो बहुत भावुक हूँ। मैं आपको ये बोलूँगा, मैंने कुछ नहीं, देखिए जो तकदीर इंसान खुद लिखता है। जब आप कोई काम की शुरुआत करते हो तो लोग जुड़ते जाते हैं, तो मैंने ये रास्ता चुना। रास्ता कठिन है पर असंभव नहीं है, और हम पत्रकार रहे हैं, ऐसे बहुत सारे खतरों से हम खेले हैं। और मुझे जिस तरीके से मैंने निष्पक्ष 14 साल पत्रकारिता की, उसी तरीके से आगे भी काम करूंगा। और आपको बता दूं, मैं नो डोनेशन नो एडमिशन, उस पर मैंने काम भी किया है। आपको मालूम है मैडम, मैंने 10 साल कोर्ट केस लड़ा है। उसके बाद मेरे को कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। कोर्ट ने ये कहा कि इन्होंने जो रिपोर्टिंग किया एकदम परफेक्ट, इनको जो है गलत तरीके से इनको फ्रेम। जनप्रतिनिधि का काम होता है ना पब्लिक के बीच में जाकर मुद्दे रखना। माननीय पराग जी कितने धरनों में गए, कितने जगह वो शामिल हुए, ये बताइए। देखिए उन डेवलपमेंट खुद का कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे क्षेत्र का मैडम 1.5 गुना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कितने युवाओं को रोजगार मिला है? वो खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप ही किन मुद्दों पे बोल सकते हो कि वो अपने एरिया का डेवलपमेंट नहीं करके वो खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। 2019 में उनका एफिडेविट जाके चेक करिए, रकम देखिए, और 2024 में देखिए 5 गुना मैडम, 5 गुना। तो क्या क्षेत्र का 1.5 गुना भी डेवलपमेंट इन्होंने नहीं किया? झुग्गी झोपड़े में जाए, कैसे प्रॉब्लम है लोगों को? क्या ये विधायक का काम नहीं है क्या ये करना? जनता ने चुन को दिया, इतना विश्वास जनता ने दिया, इतना प्रेम दिया। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, घाटकोपर पूर्व में श्री प्रकाश मेहता जी, उन्होंने जो पिच सेट की है, श्री पराग जी उस पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। श्री प्रकाश मेहता जी का काम दिखता था, लेकिन आप, अच्छा पराग जी अब इंटरव्यू में बोल रहे पिछले 25 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो क्या प्रकाश मेहता जी ने इसके पहले कोई डेवलपमेंट नहीं किया था क्या? और मैं ये बोलता हूं, मैं निष्पक्ष लड़ रहा हूं, कोई सपोर्ट नहीं, जनता का सपोर्ट है। आओ लड़ो मेरे सामने, बोल दो कल मैं अकेला लड़ रहा हूं। मैडम चुनाव लड़ने के लिए जिगरा चाहिए रहता है, और ये जिगरा जनता के आशीर्वाद और प्रेम से आता है, और उनके और आशीर्वाद और प्रेम से कोई बड़ा भी नहीं होता कभी भी। और बस जनता की अदालत में हूं, जनता इसका फैसला करेगी। आप कह रहे हैं कि आप जनता की अदालत में जनता फैसला करेगी इसका, तो जनता के लिए मुझे बताइए, जो आपने गले में ये 3 गमछे पहन रखे हैं, ये स्कार्फ कह सकती हूँ मैं पहन रखी है, इनका क्या मोटिव है, क्यों पहन के रखा आपने ये 3 गमछे? ये हर वर्ग, हर समाज का प्यार है ये। और आपको बता दूं, मैं आ रहा था तो लोगों ने ये पहनाया, तो जब जो जैसा पहनाएगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं देखिए तो ये तीनों गमछा जो है या स्कार्फ है जो ये तीनों हर धर्म को अलग अलग दिखा रहा है, जैसे लोगों के हिसाब से अलग अलग प्रतीत करता है। तीनों का बैलेंस कैसे करेंगे आप? मैडम मेरी चुनाव चिन्ह है पार्टी, 6 नंबर। ना धर्म पर ना जाति पर वोट करो, पार्टी पर। मार्केट में तो आप देखेंगे जनता के बीच तो यही मुद्दा ज्यादा चल रहा है। कोई ये कह रहा है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आप ये तीनों साथ में लेके चल रहे हो, मतलब कैसे मैनेज करोगे? मैं वही जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए कोई भी धर्म के लोग हो, सभी धर्म के प्रति मेरा आदर है। और सबसे बड़ी बात, पहला जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो इंसानियत का धर्म होता है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और जो मैंने काम किया है ना, मैंने कोई भी धर्म, कोई भी समाज, कोई भी वर्ग देखकर काम नहीं किया है।
मेरे आप आइए ना मेरे साथ जरा घूमिए, आपको लगेगा सर हर धर्म हर वर्ग मुझे वेलकम कर रहा है, क्योंकि कभी मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। और आप काम अच्छे से करोगे, रिजल्ट बोलता है आपका। काम इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और 23 तारीख को जनता का अगर आशीर्वाद रहा तो आपको देखने को मिलेगा। सर एक सवाल ऐसे है ना कि जैसे कि आप देख रहे हैं और बहुत सुनने में भी आता है कि भारत देश में ले लीजिए बहुत घुसपैठिए घुस रहे, रोहिंग्या घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी जो घुस रहे हैं। तो मुंबई भी एक बहुत बड़ा पॉकेट है और मुंबई के अलग अलग जगहों पर भी बहुत बड़ा उन लोगों का क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे रोहिंग्या घुसपैठी हैं, वो बहुत बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? बाकी सारे मुद्दे ठीक है कि हर नेता आकर सामने बोलता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, ठीक है, लेकिन इन घुसपैठियों के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, मुंबई को सुरक्षित रखने के लिए भारत का आर्थिक, बोलते हैं ना, आर्थिक जो सपोर्ट है वो मुंबई है। तो आप घुसपैठियों को निकालने के लिए या उसके निवारण के लिए क्या करेंगे? मैडम मेरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि इसके पहले जो लोग थे या अभी हैं उन्होंने क्या किया, और एक बार मौका तो मैं आपको बताऊंगा ना क्या करूंगा। देखिए मेरे लिए सबसे पहला राष्ट्र है, संविधान और राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति। और इलीगल, सुनिए ना, इलीगल संविधान के हिसाब से, भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के हिसाब से जो भी गलत होगा, जो भी इलीगल होगा, मैडम छाती ठोक के खड़े रहूंगा मैं। तो कोई भी रहने दो, गलत है तो गलत है, कोई भी धर्म का रहने दो, कोई भी जाति का रहने दो, कोई भी मजहब का रहने दो, गलत है तो गलत है, उसका हम बिल्कुल कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि आप जनता के लिए बहुत करेंगे, आप जनता के काम के लिए आ रहे हैं, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपका मैनिफेस्टो भी मैंने देखा सब कुछ। लेकिन भारत देश में और मुंबई में रोहिंग्या घुसपैठी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ी संख्या में आगमन हो रहा है, कह लीजिए, या घुसपैठ हो रही है। तो इसके पीछे जो शक्ति है, और मैंने सुना ऐसे कि घाटकोपर पूर्व में भी रोहिंग्या घुसपैठियों का अच्छा खासा जमावड़ा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ये सारे मुद्दे तो ठीक हैं, लेकिन आप घुसपैठियों के लिए क्या करेंगे? देश की, राष्ट्र प्रेम की जो है ना शक्ति बचाने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जो आप बता रही हो कि जो है वो मेरे बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मानखुर्द गोवंडी, वो उससे जुड़ा हुआ इलाका है। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूँ, एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ मैं। देखिए मुझे सबसे बड़ी बात ये है, अगर जो गलत होगा, जो भी इलीगल ढंग से रह रहे, कोई भी रहने दो, कोई भी धर्म का रहने दो, जाति का रहने दो, मजहब का रहने दो, कार्रवाई संविधान के अनुरूप होना ही चाहिए। जो गलत है संविधान के हिसाब से। लेकिन मेरा ये सवाल है, इसके पहले लोग इतने समय से उन्होंने क्या किया? और जब अब चुनाव लड़ रहे हो तो 10 चीजें आ रही है। अरे आप अपना रोड मैप बताओ ना। और इसी प्रश्न पर आप जो बोल रही हो ना मेरे से, मैं श्री पराग शाह जी को बोलूंगा, आइए मेरे से बात करिए बैठ के। बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में मैम, मैं अभी नहीं कहूंगा, एक बार सामने बैठे तो बहुत सारी चीजों का मैं जो है खुलासा करूंगा। दूसरी बात, संविधान और राष्ट्रहित, इससे बढ़कर मेरे लिए ना कभी कुछ था, ना है, ना रहेगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट नित्यानंद शर्मा जी, जिनकी मैनिफेस्टो और जिनकी चुनाव रणनीतियों को आपने सुना। फैसला अब आपके हाथ में है। आने वाले 20 तारीख को चुनाव है और 23 तारीख को निर्णय है। तो ऐसे में क्या फैसला है वो आपके हाथ में है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान पोस्ट का चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें।